एवरीवन, राजस्थान की राज्य व्यवस्था भाग 6 में आपका स्वागत है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 73वें संविधान संशोधन 1992 को भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू किए जाने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में इसे लागू किया गया? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया था 25 जनवरी 1994 को। भारत सरकार ने लागू किया था 73वें संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 में। और सर्वप्रथम अगर किसी राज्य ने लागू किया है तो सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश 25 जनवरी 1994। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया गया? राजस्थान में 25 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस प्रकार सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 में, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था, और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 इंग्लिश में 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों का वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज के 29 विषय शामिल किए गए थे। 73वें संविधान संशोधन में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 विषय शामिल थे। नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है राज्य सरकारों को, अनुच्छेद 40 के तहत। किस संशोधन में महिलाओं के लिए पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के लिए आरक्षण दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा महिलाओं को आरक्षण है पंचायत के विभिन्न स्तरों में, पंचायत राज के विभिन्न स्तरों में 1/3 आरक्षण। पंचायती राज किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है, और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु चुनाव के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं? अनुच्छेद 243 जी। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्ति और अधिकार दायित्व बताए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन, जो स्थानीय नगरीय निकाय से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 के जोड़ा गया था, और यह प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 को। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को प्रभावी होता है, और शहरी सुशासन से संबंधित है, और इसमें भाग 9 के जोड़ा गया था शहरी सुशासन के लिए। भारतीय संविधान का भाग 9 के में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 तय से 243 यह 6 तक। अगर इंग्लिश में हम बताएं तो इंग्लिश में 243 पी से 243 जेड जी तक। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस अनुसूची में स्थानीय नगरीय सुशासन हेतु 18 विषयों का प्रावधान किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज से संबंधित, और पंचायतों के लिए 29 विषय का प्रावधान था। 74वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें स्थानीय नगरीय सुशासन के लिए 18 विषयों का प्रावधान है। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है 243 के में राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता, जो एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अनुच्छेद 243T में आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है शहरी निकायों में, और SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। अनुच्छेद 243T में आरक्षण। अनुच्छेद 243Y इसमें राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243Y और राज्य के राज्यपाल द्वारा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 243Y में। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। राजस्थान के वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री प्रद्युम्न सिंह। तो राजस्थान वित्त आयोग का जो छठा वित्त आयोग चल रहा है हाल ही में, और इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रद्युम्न सिंह। इनके अलावा 2 सदस्य और हैं, श्री लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी। अच्छा प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम 1994 में बनाया गया, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो नगरपालिका अधिनियम 1994 के अनुसार नगरपालिका का गठन किया जा सकता है जनसंख्या जहां 20,000 से 1 लाख तक हो। जनसंख्या जहां 20,000 से 1 लाख तक हो वहां नगरपालिका का गठन किया जाता है। नगरपालिका का मुखिया चेयरमैन कहलाता है और इसका सीधा चुनाव 2009 से होता है। नगरपालिका के अन्य पदाधिकारी उप चेयरमैन और पार्षद होते हैं। प्रथम नगरपालिका, अच्छा प्रश्न है, प्रथम नगरपालिका स्थापित की गई थी माउंट आबू में 1864 में, माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान में इसकी व्यवस्थित शुरुआत माउंट आबू से ही मानी जाती है। दूसरे स्तर पर है शहरी सुशासन में नगर परिषद। नगर परिषद के लिए जहां जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक हो वहां नगर परिषद का गठन किया जाता है। मुखिया चेयरमैन, अन्य पदाधिकारी, उप चेयरमैन, पार्षद। प्रथम नगर परिषद स्थापित की गई थी अजमेर में 1959 में। प्रथम नगर परिषद राजस्थान में अजमेर में 1959 में स्थापित की गई। अब है तृतीय स्तर शहरी सुशासन का नगर निगम, जो सबसे उच्चतम स्तर पाता है। नगर निगम जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है वहां नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम का मुखिया मेयर अथवा महापौर कहलाता है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? मेयर अथवा महापौर। अन्य पदाधिकारी उप महापौर, पार्षद। प्रथम नगर निगम स्थापित की गई थी जयपुर में 1993 में, और इनका उम्मीदवार बनने के लिए, स्थानीय सुशासन में उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है। और 21 नवंबर 1995 से 2 से अधिक संतान होने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। 21 नवंबर 1995 से 2 से अधिक संतान पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाता है और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। तो ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण नोट स्थानीय सुशासन से संबंधित है, और हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, बस एक टॉपिक और बचा है हाई कोर्ट का, वो भाग 7 में आ जाएगा। तो अध्ययन करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, और ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे।